हेलो। नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल काम हो रहा था उसमें, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि सर आप दिखाई नहीं दे रहे हमें। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है। मैं सामने आया ही नहीं था इसलिए नहीं दिख रहा था। चलिए, तो शुरू करते बिना किसी देरी के साथ में। हम जो पढ़ रहे थे वही, हमने कल विटामिन को पढ़ना शुरू कर लिया था। और विटामिन दो आधार पर हमने पढ़े थे। जल में घुलने वाले विटामिन और जल में अघुलनशील विटामिन। ठीक है, तो दो तरह के विटामिन भी मैंने आपको बता दिए थे कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं और नहीं घुलने वाले कौन से हैं। है ना। और उसी के साथ में हमने चीजों को आगे धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया था। और मुझे जहां तक पता है मैंने आपको जल में घुलनशील विटामिन पढ़ाना शुरू किया था। मैंने B1 पढ़ा दिया था, B2 पढ़ा दिया था, B3 पढ़ा दिया था, और B5 पढ़ा दिया था। B3 हो गया था, B5, B6 भी मुझे जहां तक है, B7 तक पढ़ा दिया था शायद। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल मुझे जहां तक पता है B7 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। चलिए। हाँ जी। चलिए, है ना, तो नेक्स्ट विटामिन पर चलते हैं। विटामिन B9। विटामिन B9 की अगर मैं आपसे बात करूं तो विटामिन B9 हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? कि सर क्या बात कर रहे हो, विटामिन B9 देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इसका नाम है तो देखने को मिलेगा ही सही। इसका नाम है फॉलिक एसिड। ठीक है, बहुत ही खतरनाक विटामिन होता है, क्योंकि इसकी कमी से क्या रोग होता है आपको? एनीमिया होता है, अरक्तता होता है। और मैग्नोब्लास्टिक कौन सा? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मतलब खून की कमी होती है और छोटी छोटी गोलियां होती है, महिलाओं को बहुत सी बार डॉक्टर देते हैं। ठीक है। वॉइस मैच नहीं हो रही। प्रॉब्लम आ रही है क्या साउंड में? चलिए, अब देखिएगा। अब प्रॉब्लम तो नहीं है? अब समस्या तो नहीं है? नहीं आ रही थी सर। अरे यार, डिस्टर्ब मत किया करो यार। ठीक है, हम रियलिटी समझ जाते हैं। आओ यहाँ पर फॉलिक एसिड की बात करते हैं। इसे कभी कभी फॉलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फॉलेट कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसी का नाम क्या होता है? फॉलेट भी कहा जाता है इसको कभी।
तो इसकी कमी से कोई रोग होता है क्या, है ना? तो कमी से रोग कौन सा होगा, डेफिशिएंसी से डिसीज कौन सी होगी? तो इसकी कमी से होने वाले रोग में अरक्तता, एनीमिया रोग, एनीमिया मतलब खून की कमी। लेकिन कौन सा एनीमिया होता है? वहां देखो B6 में तो सिंपल हो गया था। अब मैं यहां पर बात करता हूं तो कौन सी हो जाएगी, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया। है ना सर? इसके अंदर क्या होता है भाई, देखो क्या होता है, खून की कमी के कई प्रकार होते हैं, थोड़े थोड़े अलग अलग। सेम वही चीज यहाँ देखने को मिलती है, कोई ऐसा खतरनाक नहीं है, बस कभी नाम दे करके पूछ ले कि इस बीमारी का अलग से एक नाम है। इसके स्रोत क्या होते हैं, सोर्स क्या होता है? तो इसके स्रोत या सोर्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो सबसे अच्छा स्रोत है इसका ग्रीन वेजिटेबल, सूखे मेवे। ठीक है, सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, ड्राई फ्रूट को। तो आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ठीक है, लाल मांस, है ना, मांस भी कई प्रकार का होता है, उनमें जो लाल कलर का होता है उसकी बात की जाती है, लाल मांस। ठीक है, तो लाल मांस आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अंडा देख सकते हैं, दूध देख सकते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर कॉमनली आती हैं। ठीक है, तो ये आपका विटामिन B9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए, विटामिन B9 की अगर बात करते हैं, तो B9 के बाद हम पढ़ेंगे B12 को, जिसे हम साइनोकोबालामीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी कमी से भी क्या होता है, एनीमिया ही होता है, लेकिन कौन सा होता है, परनीशियस एनीमिया होता है, उसको पढ़ेंगे। तो विटामिन B9 के बाद अब पढ़ने जा रहे हैं विटामिन B12 को। विटामिन B12 का जो नाम है उसका नाम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 को ये इस नाम से भी पूछते हैं कि वह कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक तो इसका नाम साइनोकोबालामीन हो जाता है। क्या हो जाता है, साइनोकोबालामीन। या इसका एक नाम हो जाता है, ठीक है, केवालामीन या कोबालामीन, है ना, कोबाल्ट से ही बन रहे हैं सब। ठीक है, साइनो को, यहाँ के नहीं सी आएगा, साइनो कोबालामीन। ठीक है, कोबालामीन भी बोल सकते हैं, साइनो कोबालामीन भी बोल सकते हैं, है ना। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि वह कौन सा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो भाई इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसका मेन काम होता है आरबीसी को सही आकार प्रदान करना। कि सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल। तो ये परनीशियस एनीमिया, इसकी कमी से जो रोग होता है, डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है, तो इसकी कमी से जो रोग होगा, डेफिशिएंसी डिसीज जो होगी, वो कौन सा होता है, वो होता है परनीशियस एनीमिया। क्या कहते हैं उसको, तो याद रखना, प्राणनाशी एनीमिया हिंदी में कहते हैं। प्राणनाशी अरक्तता, या फिर आप क्या बोलते हैं, परनीशियस, है ना, मतलब ज्यादा कमी होने पर। ये ऐसी मुख्य रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो परनीशियस एनीमिया इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, परनीशियस एनीमिया,
है ना, मतलब अगर ज्यादा कमी हो जाए तो मानव मृत्यु का कारण भी बनता है ये। बहुत ही सिंपलेस्ट पॉइंट है ये। अगली चीज, सोर्स की अगर हम बात करें, स्रोत की हम बात करें, तो इसका एक अच्छा स्रोत खजूर भी माना जाता है। कौन माना जाता है? खजूर। खजूर आयरन का भी अच्छा स्रोत होता है। ग्रीन वेजिटेबल, पनीर, अंडे। अंडे, इसके अलावा याद रखिएगा, ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, सोयाबीन के अंदर साइनोकोबालामीन भी होता है। सोयाबीन आदि, ये सब इसके अच्छे स्रोत होते हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो विटामिन बी 12 को हमने पढ़ा, इसमें भाई प्राणनाशी अरक्तता, और इसमें कौन पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। सिंपलेस्ट वे में आप यहां पर याद रखेंगे। अब देखो, विटामिन बी 6 से, बी 9 से, बी 12 से, तीनों से क्या होता है? एनीमिया होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, तीनों से होता है। चलिए, हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलो, जल में घुलनशील विटामिन हम पढ़ रहे थे, और हमने बी और सी वहां पर पढ़ना था। बी कॉम्प्लेक्स यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी। अब विटामिन सी का नाम क्या होता है? विटामिन सी का नाम क्या है भैया? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, देखो नाम से स्पष्ट है, एसिड है, तो एसिड है तो ये क्या होता है? खट्टा। तो इसे कहते हैं, इसके दो अन्य नाम हैं, अदर नेम। तो एक तो इसे कहा जाता है E300। क्या बोलते हैं? E300। और एक इसे बोल देते हैं कभी कभी खट्टा विटामिन या सोर विटामिन। सोर का मतलब खट्टा, तो खट्टी विटामिन भी बोल देते हैं। अब इसकी दोस्त याद रखिएगा, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है? इसकी कमी से होने वाले रोग के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, वो आता है स्कर्वी। कौन सा आता है? स्कर्वी। नाम सुना होगा आपने, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि नहीं सुना हो। स्कर्वी, ठीक है, तो स्कर्वी है ये, स्कर्वी, वी 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 वी, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? इसके अंदर जो मसूड़े होते हैं, से रक्त आना, है ना, मसूड़ों से जो होती है, ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है, खून आता है। और ये सबसे ज्यादा किन लोगों में होता है? तो शराब का सेवन करने वालों में। तो जो शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों के अंदर इसकी कमी देखी जा सकती है, इसकी कमी उनको अंदर, है ना, मिल सकती है। तो ये चीज सिंपल है, साधारण है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी के बारे में हम जानते हैं कि भैया विटामिन सी किस में सॉल्युबल होता है? पहले याद रखिएगा, ये वाटर सॉल्युबल है। हम हालांकि वाटर सॉल्युबल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी भूल जाओ तो, ये जल में घुलनशील विटामिन है।
किसमें घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। वाटर सोल्यूबल है, इसलिए है ना, नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में इसका भंडारण नहीं होता। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कभी भी नहीं पाया जाता। ठीक है, मतलब आपने लिया, सेवन किया, तब तक तो रहेगा। ज्यादा मात्रा में होने पर यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाता है। इसलिए मानव शरीर में कभी इसका भंडारण नहीं होता। कभी भी मानव शरीर में इसका क्या नहीं होता? भंडारण नहीं होता। विटामिन सी के सोर्स क्या है? स्रोत की अगर मैं बात करूं, विटामिन सी के स्रोत में सबसे पहले नंबर पर हम लिखते हैं एक पदार्थ आता है जिसे कहते हैं ब्लैक करंट। है ना, कभी आपने देखा हो या नहीं देखा हो, ब्लैक करंट बोलते हैं। देखा है, नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो मैं दिखा देता हूं आपको। देखो दोस्त, ये ठीक है, खाए होंगे आपने, देखे होंगे। ये ब्लैक करंट होता है। ठीक है, मैंने इमेज दिखा दी यहां पर। ये इसलिए दिखाई कि नाम आप पहली बार सुन रहे हैं इसका। आपकी लोकल लैंग्वेज में से कुछ और बोल सकते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ओरिजिनल नाम इसका ब्लैक करंट है। तो विटामिन सी ब्लैक करंट के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद ये कहाँ मिलता है भाई? तो ऐसा कहते हैं कि जो खट्टे फल होते हैं, तो सोर फ्रूट्स के अंदर अच्छे से मिल जाता है। उसके अलावा आंवले में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवले के अंदर। बढ़िया बढ़िया मात्रा में होता है आंवले के अंदर, ये चीज ध्यान रखिएगा। दही के अंदर होगा, सेब के अंदर होगा, पपीता के अंदर होगा, इनमें पाया जाता है ना। आंवले के अंदर होता है, दही के अंदर होता है, कच्चे आम में होता है, या आप ये भी बोल सकते हो कच्चे फल। एंड कच्चे फल में भी पाया जाता है। अब आपको स्टार लगाकर जो याद रखना होगा, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि उसमें हो सकता है। मिर्च के अंदर। क्या सर, क्या बात कर रहे हो? चिली की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, है ना, मिर्च या चिली। पपीता के अंदर, पपाया। ये दो नाम याद रखिएगा। एग्जाम में मिर्च जब भी आता है कि मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, तो सी कभी आंसर बच्चा लगाता ही है, क्योंकि लगती तीखी है। भैया वो तो कैप्सेंथिन के कारण तीखी लग गई, लेकिन उसके अंदर ये चीज पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। अब विटामिन सी के बारे में अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स में सबसे पहला, ठीक है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। देखो दोस्त, नींबू और संतरा के अंदर भी थोड़ी बहुत मात्रा में होता है ये, लेकिन नींबू और संतरा के अंदर जो ज्यादा एसिड पाया जाता है वो सिट्रिक एसिड होता है।
तो अगर मान लीजिए आप विटामिन सी को पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं मैं नींबू को या आंवले का या किसी प्रकार को उसमें सब्जी में डाल देता हूं, तो खटास तो रहेगी लेकिन विटामिन सी नहीं रहेगा। खट्टा तो वो रहेगा, मतलब गर्म करने पर, तापमान बढ़ने पर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, अगर ऐसे फल जो हैं इनको आप ज्यादा पानी में धोते हैं तो याद रखना सब्जियों को छिलकर धोने पर ये नष्ट हो जाएंगे। तो अगर हम सब्जियों को छिलकर धोना शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, नॉट फाउंड इन मिल्क। दूध में कभी भी क्या नहीं देखने को मिलेगा, विटामिन सी नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद, ऊंटनी का दूध, ऊंटनी के दूध में कुछ मात्रा में विटामिन सी देखा गया है। ये एकमात्र ऐसा जीव है जिसके दूध में विटामिन सी देखने को मिल जाता है। ऊंटनी के, याद रखिएगा, दूध में पाया जाता है ना, दूध में नहीं पाया जाता लेकिन मूत्र में पाया जाता है क्योंकि यूरिन के साथ बाहर निकलता है। तो तीन, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि बॉडी में यूरिन के साथ बाहर निकलता है, ये चीज ध्यान रखना। कहां गया, मानव शरीर में इसका भंडारण नहीं होता है ज्यादा मात्रा में होने पर। तो ये घुमा के भी पूछ सकते हैं यूरिन में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो 3 पॉइंट पढ़े आपने, है ना। ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम बनाता है, तो याद रखिएगा। प्रोवाइड इम्यून सिस्टम, हाउ कैन इट्स प्रोवाइड इम्यून सिस्टम। ये हमारी बॉडी में, देखो कोविड के दौरान लोगों को लिम्सी बहुत खिलाई गई थी। लिम्सी विटामिन सी की सबसे अच्छी गोली होती है ना, खट्टी खट्टी लगती है, चूसा जाता है जिसको। ये क्या करती है ना, ये प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ा देती है, तो रोगों से लड़ने में मदद करती है, ब्रेन को एक्टिव करती है ताकि आप इजीली उन रोग से लड़ पाए। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखो। अब मैं आपको बात करता हूं, ठीक है, कि अगर हम यहां से विटामिन सी के बारे में कुछ और भी पढ़े हैं तो क्या पढ़ेंगे। एक प्रश्न बहुत रिपीटेड रहता है कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। हमें चोट लग जाती है तो हमें खटाई खाने को मना किया जाता है, लेकिन विटामिन सी की बात कर रहा हूं मैं। विटामिन सी जो होता है एक्चुअल में ये घाव को भरता है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो घाव को भरने वाली विटामिन कौन सी होती है। ठीक है, याद रखना, वॉन्ड, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, वॉन्ड हीलिंग विटामिन कौन सी होती है, वाउंड हीलिंग विटामिन कौन सी होती है। हाँ, वॉन्ड मतलब घाव और हीलिंग मतलब भरना। ठीक है, ग्रीन चिली में पाई जाने वाली विटामिन कौन सी होती है, यही होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं, 4 5, याद रखिएगा कि भाई विटामिन सी से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं और मैंने सब पढ़ा है आपको, है ना। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया हमने विटामिन सी के बारे में ये नहीं पढ़ा, वो नहीं, जितने बन सकते हैं सब पढ़ा दिए, है ना, जितने पॉसिबल है। अब आपके यहाँ पर विटामिन जल में घुलनशील जो होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, वसा में घुलनशील। क्या पढ़ेंगे, वसा में, और क्या पढ़ेंगे, KED है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कीड़ा, या यहाँ पर पहले हेडिंग बना देते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं।
वसा में घुलनशील विटामिन। फैट सॉल्यूबल विटामिन। अब जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है वो कौन सी होती है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, नंबर 2 पर हमें यही पढ़ना है। और शुरुआत हमें विटामिन के, है ना, इसी नाम से कर लेते हैं। के पढ़ लेंगे, ई पढ़ लेंगे, डी पढ़ लेंगे, ए पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। विटामिन के, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन होता है। क्या नाम है भैया इसका? फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। ठीक है, तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो फिलोक्विनोन इसे कहा जाता है। इसका एक नाम भी और बड़ा फेमस है। क्या बोलते हैं इसे? नेफ्थो, नेफ्थोक्विनोन। तो वो भी इसी का नाम है, नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के की अगर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, तो इसका एक नाम और है। इसे ऑल्सो नोन एस हीमोफिलिक विटामिन कहते हैं। हीमोफिलिक मतलब जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इट्स ऑल्सो नोन एस हीमोफिलिक विटामिन। इसे हीमोफिलिक विटामिन कहते हैं। क्या कहा जाता है? हीमोफिलिक विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्त का थक्का बनाने में मदद कर रहा है। चोट लग जाती है तो ब्लड क्लोटिंग में रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन क्या होता है? ये चीज ध्यान रखना, यही होता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? खून का थक्का नहीं बनेगा। कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो भाई इसकी कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी से डिसीज कौन सी हो जाएगी भाई? तो कमी से यही होगा कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और क्या ही हो सकता है? अगर ये रक्त का थक्का बना रहा है तो कमी से यही होगा। ठीक है, चलिए। तो रक्त का थक्का नहीं बनाता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं करता है। ठीक है, एक पॉइंट को आपने यहां पर समझ लिया, कमी से रोग में ये हो जाएगा। और कहाँ देखने को मिलेगा? तो सबसे ज्यादा आप अगर, है ना, विटामिन के की पूर्ति करना चाहते हैं तो जो इसका सोर्स है, जो इसके स्रोत हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण आप किसको याद रख सकते हैं? ग्रीन वेजिटेबल को याद रख सकते हैं।
चलिए, ग्रीन वेजिटेबल, सबसे अच्छा स्रोत अगर विटामिन के का है तो हरी सब्जियां। ठीक है। फिर अगर यहां से आगे बढ़ना चाहते हो तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम ई कोलाई कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एग हो जाएंगे, अंडे हो जाएंगे, मांस हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप सेवन फिर भी करना चाहते हैं तो ई कोलाई, बैक्टीरिया द्वारा आंत्र या इंटेस्टाइन में निर्माण हो जाएगा, है ना। तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होते हैं, ये कभी कभी हमारी आंत में भी इन्हें बना देते हैं। तो ये पॉइंट अलग से ध्यान रख लेना। विटामिन के कभी कभी हमारी आंतों के अंदर बन जाता है हमारी बॉडी के हिसाब से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। विटामिन के कंप्लीट हो गया भाई, इतना विटामिन के में। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। इसे ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। तो पहला नाम तो रियल लिख लेते हैं कि भाई क्या नाम है। तो टोको, किसी को टोको मत, उसे अपना काम करने दो। टोकोफेरोल, है ना। इसे क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एस ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन। और क्या कह सकते हैं इसको? तो ब्यूटी विटामिन के अलावा इसे और क्या कहा जाता है दोस्त, याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव विटामिन। सुंदरता का विटामिन, लड़कियां इसके कैप्सूल फोड़ फोड़ के चेहरे पे लगाती हैं। और प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। तो ये दोनों तो इसके नाम हो गए। ठीक है, विटामिन, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। और क्या होगा इससे, इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो इसकी कमी से भाई दो चीजें, कमी से रोगों में अगर देखें तो क्या चीज देखने को मिलेगी? डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी होगी? तो देखो सीधी सी बात है, या तो एक लाइन में कहो तो प्रजनन क्षमता में कमी, और दूसरा त्वचा में सूखापन बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डीप पूछना चाहो तो किस प्रकार की कमी? अगर वो मेल अर्थात नर की पूछ ले तब क्या जवाब दोगे? और वो मादा अर्थात फीमेल का पूछ ले तब क्या जवाब दोगे? तो नर जो होता है, ठीक है, इसके अंदर नपुंसकता आ जाती है, स्टर्लिटी आ जाती है। ठीक है। ओके, मतलब बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता को खो देता है, और महिलाओं में इनफर्टिलिटी आ जाती है, बांझपन आ जाता है। लेकिन इन्हें मेडिसिन के माध्यम से विटामिन ई की पूर्ति करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। सोर्स क्या है इसके, स्रोत क्या है इसका? इस स्रोत की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे अच्छा स्रोत होता है अंकुरित गेहूं जो होता है उसका तेल।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अंकुरित गेहूं का तेल, सर निकलता है इसका तेल? हाँ निकलता है, कम मात्रा में होता है पर निकलता जरूर है। और क्या हो सकते हैं? अंडा, मांस, दूध, नारियल। अंडा, मांस, दूध, नारियल। अंडा, मांस, दूध, नारियल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो सकती है अगर हम विटामिन ई का सेवन या इन पदार्थों का सेवन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, इसलिए। ठीक है, नारियल, अनाज, बादाम, ये सारी चीजें आप यहां पर इजीली देख सकते हैं। विटामिन हमने के, ई पढ़ लिया, अब डी पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा पढ़ते हैं? कैल्सीफेरोल। आइएगा, शुरू करते हैं। विटामिन डी, ऑल्सो नोन एज हार्मोन। इसे हार्मोन भी कहते हैं। वह कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? यह प्रश्न एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड रहता है। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज अ हार्मोन, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। वह कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा, विटामिन डी। अब यहां पर, है ना, इसीलिए हार्मोन विटामिन कहते हैं, बहुत रिपीटेड है। इस विटामिन डी के कुछ प्रकार होते हैं। सर कौन से प्रकार होते हैं? हम समझाते हैं आप। विटामिन D1, विटामिन D2 और विटामिन D3। अच्छे से देख लो एक बार। जो विटामिन D1 है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल, या विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है। तो विटामिन डी का नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरोल। D2 का क्या होता है? इर्गो कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? इर्गो कैल्सीफेरोल। इर्गो कैल्सीफेरोल। और D3 का क्या होता है ना? कोल्को कैल्सीफेरोल या कैल्को, कैलको, कैलको, है ना, कैल्को, कैल्को कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं? कैल्को, कैल्को। ठीक है, कैल्को कैल्सीफेरोल। या एक नाम, इसी का एक नाम है ना, है ना, क्या बोलते हैं उसको? कॉले कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं? कॉल कैल्सीफेरोल। तो आप कॉल भी लिख सकते हो, कैल्को थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है।
कॉल कैल्सीफेरॉल, तो आप यही लिख लो, कॉल कैल्सीफेरॉल, ये भी इसी का नाम है। ठीक है। इस विटामिन को एक नाम से और जानते हैं, इसे सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर और ध्यान रख लेना कि इसे आप क्या कहते हैं, और है ना, विटामिन डी की बात कर रहा हूं, तो सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, धूप विटामिन, क्योंकि धूप से प्राप्त होता है। चलिए, ठीक है। तो धूप का विटामिन कहते हैं क्योंकि सनलाइट से हमें प्राप्त होता है ना। तो हमारी जो स्किन होती है वो विटामिन डी का निर्माण कर सकती है। त्वचा विटामिन डी का निर्माण कर सकती है, लेकिन कब? सनलाइट में। विटामिन डी क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। अब कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं? ये सर हड्डी और दांत बनाते हैं। तो बस इसकी कमी से जो रोग होगा, वो पहला रोग कौन सा होता है? बच्चों में सूखा रोग। रिकेट्स कौन सा होता है? सूखा रोग होता है बच्चों के अंदर, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। हड्डियां जो होती हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाती। ठीक है। अब एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। तो एडल्ट के अंदर जो वयस्क होते हैं उनके अंदर कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया। है ना। बड़ों के अंदर हड्डियां जो होती हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती इसमें। चलिए, सोर्स की बात करें, स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक तो भैया सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। कहां से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। एक यहां पर थोड़ा सा क्या आता है, वो डाउट आता है। ठीक है। अगर नॉर्मली जैसे कि ये बोल दिया जाए फिश लीवर ऑयल, तो फिश के जो लीवर का ऑयल होता है इसमें विटामिन ए एंड डी बोथ दोनों मिलेंगे, है ना, अगर लीवर की बात कर दी जाए। और अगर नॉर्मल सिर्फ ये बोल दिया जाए फिश ऑयल,
तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। नॉर्मली लीवर भी बोल दिया जाए तो ए एंड बी। आपने एक वो फल खाया होगा एवोकाडो, तो एवोकाडो के अंदर भी यही होता है। ठीक है, एवोकाडो महंगा फल है। ठीक है, मैंने तो खाया नहीं आज तक। हाँ नहीं, एक बार खाया था वो ब्रेड पे। अरे यार, चलिए। ठीक है, तो भाई एवोकाडो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें? हाँ, विटामिन डी की बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो दूध के अंदर भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में, दूध में डायरेक्ट कैल्शियम मिल जाता है, दही के अंदर भी मिल जाएगा, कर्ड के अंदर मिल जाएगा। तो दूध हो गया, दही हो गया। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर केस में मांस से भी मिल जाता है। तो ये आपका विटामिन डी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हाँ, कुछ नहीं, ऑफिस से कॉल आ गया था। ठीक है, इमरजेंसी होती तो उठाते हैं, बाकी यूँ तो उठाते नहीं है। तो क्लास वगैरह को लेकर ही डिस्कशन था। विटामिन ए, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल, है ना, या बीटा कैरोटीन भी बोल देते हैं। तो दो नाम है इसका। ठीक है, एक तो मोस्ट प्रोबेबल क्या नाम हो गया, एक तो बीटा कैरोटीन भी बोल देते हैं। और एक नाम इसका क्या है? रेटिनॉल। या इसे कभी कभी कुछ लोग आई विटामिन भी बोल देते हैं। आंख का विटामिन, क्योंकि आंखें मुख्य रूप से इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो याद रखना, स्टोर्ड इन लीवर। यकृत में भंडारण होता है इसका। और सबसे ज्यादा ध्रुवीय भालू के लीवर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? ध्रुवीय भालू के इसमें, है ना। और हम लोगों के सोर्स की अगर बात करें तो किस में होता है? इतना ज्यादा मात्रा में होता है ध्रुवीय भालू के लीवर में, कोई खा लेना डायरेक्टली कच्चा तो मर जाएगा, पका के भी खा ले, इतनी मात्रा में विटामिन ए होता है उसमें। चलिए, हम यहाँ पर बात कर रहे थे विटामिन डी की। तो लीवर में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? अल्पता से रोग होते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग में पहला कौन सा आता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है भैया? याद रखिए, किरीटो मलेशिया।
कैरिटो मलेशिया, इन सभी में दिखाई नहीं देता। कैरिट है ना, इसमें तो रतौंधी में तो नाइट ब्लाइंडनेस रात में नहीं दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में। रात में नहीं दिखता, ठीक है। कैरिटो मलेशिया में धुंधलापन आ जाता है ना, हर चीज क्लियर नहीं दिखती, ब्लर दिखता है एकदम। क्या दिखता है? ब्लर। एक होता है जीरोप्थेल्मिया। क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया होता है ना। इसमें जो होता है ना, आंखें ड्राई रहने लग जाती है, आंखों के सफेद भाग में धब्बे पड़ जाते हैं, याद रखना। आंख का सफेद भाग धब्बे युक्त एवं आंख का सूखापन बना रहना, ऐसी चीजें यहां देखने को मिलती हैं। अब इसका सोर्स देखते हैं और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। इसके सोर्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं, चलिए। गाजर सबसे अच्छा स्रोत है ना। कौन सबसे अच्छा स्रोत है? गाजर, ठीक है। पीले और नारंगी कलर की जो सब्जियां होती हैं वो आप खा सकते हैं। पीले रंग की सब्जी या फल भी खा सकते हैं। नारंगी रंग, ऑरेंज कलर की सब्जी भी इनमें नॉर्मली मिल जाएगा देखने को। लीवर या यकृत के अंदर भी देखने को मिल जाता है। विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता है। शिमला मिर्च भी आप खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? शिमला मिर्ची, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।